आपसे यही कहना चाहूँगा कि गुरुग्राम जिले में अभी 4 साइबर पुलिस स्टेशन हैं और पिछले 10 महीने में हमारे 18,000 से ज़्यादा कंप्लेंट साइबर फ्रॉड की आ चुकी हैं। इनमें भारत सरकार द्वारा एक नेशनल साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल 1930 शुरू किया है। मैं फिर से आपको बताना चाहूँगा 1930 शुरू किया है, जिसपे अगर कोई भी कंप्लेनेंट अगर अपनी दरखास्त लिखता है तो जो भी फ्रॉडस्टर के बैंक के खाते में फ्रॉड के संदर्भ में वो पैसे जाते हैं उसी टाइम फ्रीज होते हैं। और हरियाणा सरकार ने इसको एक मुहिम को और आगे करते हुए जो भी फ्रॉडस्टर के नंबर हैं वो पूरे प्रदेश भर में 27,800 के करीब हैं और गुरुग्राम जिले में 7142 हैं। वो सारे के सारे जितने अभी हम और नंबर छांटेंगे वो अभी हम डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकॉम के सहायता से सारे ब्लॉक करेंगे एवं जो ये नंबर इशू कर रहे हैं, जो भी पीओएस या एक सिम कार्ड कियोस्क वाले इशू कर रहे हैं उनके खिलाफ भी कड़ी से कड़ी सजा ले रहे हैं। अभी मैं आपसे यही समझ किस तरीके के अपराध में जो है ये नंबर इस्तेमाल किए जाते हैं और मिलेंगे और कब तक जो है ये ब्लॉक कर दिया जाएगा। साइबर क्राइम जो ज़्यादातर गुड़गांव में हो रहा है वो कुछ एक तो बैंक फ्रॉड सबसे ज़्यादा यहाँ पे हो रहा है। एक पहचान कौन करके सबसे ज़्यादा साइबर फ्रॉड है जिसमें कोई आपके रिश्तेदार या सहेली संबंधी बन जाए आपसे पैसे लेते हैं, या फिर चाइनीज साइबर लोन जो कम दरों में ब्याज का आपको झांसा दे के आपसे आपके अश्लील फोटोज या वीडियो वायरल करते हैं, या फिर सेक्सटॉर्शन का भी एक बड़ा रैकेट चल रहा है। उन्हीं ये सारे के सारे साइबर क्राइम्स हमारे यहाँ बढ़ रहे हैं और हम अभी से कार्रवाई इसमें शुरू हो गई है और जल्दी से जल्दी ये 27,800 नंबर जो है प्रदेश भर में जल्दी ही ब्लॉक किए जाएंगे। मैं आपसे यही कहना चाहूँगा कि गुरुग्राम जिले में अभी 4 साइबर पुलिस स्टेशन हैं और पिछले 10 महीने में हमारे पास 18,000 से ज़्यादा कंप्लेंट साइबर फ्रॉड की आ चुकी हैं। इनमें भारत सरकार द्वारा एक नेशनल साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल 1930 शुरू किया है। मैं फिर से आपको बताना चाहूँगा 1930 शुरू किया है, जिसपे अगर कोई भी कंप्लेनेंट अगर अपनी दरखास्त लिखता है तो जो भी फ्रॉडस्टर के बैंक के खाते में फ्रॉड के संदर्भ में वो पैसे जाते हैं उसी टाइम फ्रीज होते हैं। और हरियाणा सरकार ने इसको एक मुहिम को और आगे करते हुए जो भी फ्रॉडस्टर के नंबर हैं वो पूरे प्रदेश भर में 27,800 के करीब हैं और गुरुग्राम जिले में 7142 हैं। वो सारे के सारे जितने अभी हम और नंबर छांटेंगे वो अभी हम डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकॉम के सहायता से सारे ब्लॉक करेंगे एवं जो ये नंबर इशू कर रहे हैं, जो भी पीओएस या एक सिम कार्ड कियोस्क वाले इशू कर रहे हैं उनके खिलाफ भी कड़ी से कड़ी सजा ले रहे हैं। अभी मैं आपसे यही समझ किस तरीके के अपराध में जो है ये नंबर इस्तेमाल किए जाते हैं और मिलेंगे और कब तक जो है ये ब्लॉक कर दिया जाएगा। साइबर क्राइम हो रहा है वो कुछ एक तो बैंक फ्रॉड सबसे ज़्यादा यहाँ पे हो रहा है। एक पहचान कौन करके सबसे ज़्यादा साइबर फ्रॉड है जिसमें कोई आपके रिश्तेदार या सहेली संबंधी बन के आपसे पैसे लेते हैं, या फिर चाइनीज साइबर लोन जो कम दरों में ब्याज का आपको झांसा दे के आपसे आपके अश्लील फोटोज या वीडियो वायरल करते हैं, या फिर सेक्सटॉर्शन का भी एक बड़ा रैकेट चल रहा है। उन्हीं ये सारे के सारे साइबर क्राइम्स हमारे यहाँ बढ़ रहे हैं और हम अभी से कार्रवाई इसमें शुरू हो गई है और जल्दी से जल्दी ये 27,800 नंबर जो है प्रदेश भर में जल्दी ही ब्लॉक किए जाएंगे।
मैं आपसे यही कहना 4 साइबर पुलिस स्टेशन हैं और पिछले 10 महीने में हमारे पास 18,000 से ज़्यादा कंप्लेंट साइबर फ्रॉड की आ चुकी है। इनमें भारत सरकार द्वारा एक नेशनल साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल 1930 शुरू किया है। मैं फिर से आपको बताना चाहूँगा 1930 शुरू किया है, जिसपे अगर कोई भी कंप्लेनेंट अगर अपनी दरखास्त लिखता है तो जो भी फ्रॉडस्टर के बैंक के खाते में फ्रॉड के संदर्भ में वो पैसे जाते हैं उसी टाइम फ्रीज होते हैं। और हरियाणा सरकार ने इसको एक मुहिम को और आगे करते हुए जो भी फ्रॉडस्टर के नंबर हैं वो पूरे प्रदेश भर में 27,800 के करीब है और गुरुग्राम जिले में 7142 हैं। वो सारे के सारे जितने अभी हम और नंबर छांटेंगे वो अभी डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकॉम के सहायता से सारे ब्लॉक करेंगे। एवं जो ये नंबर इशू कर रहे हैं, जो भी पीओएस या सिम कार्ड कियोस्क वाले इशू कर रहे हैं, उनके खिलाफ भी कड़ी से कड़ी सजा ले रहे हैं। अभी मैं आपसे यही साझा करूँ। किस तरीके के अपराध में जो है ये नंबर इस्तेमाल किए जाते हैं और मिलेंगे और कब तक जो है ये ब्लॉक कर दिया जाएगा? साइबर क्राइम जो ज़्यादातर गुड़गांव में हो रहा है वो कुछ एक तो बैंक फ्रॉड सबसे ज़्यादा यहाँ पे हो रहा है। एक पहचान कौन करके सबसे ज़्यादा साइबर फ्रॉड है, जिसमें कोई आपके रिश्तेदार या सहेली संबंधी बन के आपसे ऐसे ही, या फिर चाइनीज साइबर खून जो कम दरों में ब्याज का आपको झांसा दे के आपसे आपकी अश्लील फोटोज या वीडियो वायरल करते हैं, या फिर सेक्सटॉर्शन का भी एक बड़ा रैकेट चल रहा है। उन्हीं ये सारे के सारे साइबर क्राइम्स हमारे यहाँ बढ़ रहे हैं और हम अभी से कार्रवाई इसमें शुरू हो गई है और जल्दी से जल्दी ये 27,800 नंबर जो हैं प्रदेश भर में जल्दी ही ब्लॉक किए जाएंगे। मैं आपसे यही कहना चाहूँगा कि गुरुग्राम जिले में अभी 4 साइबर पुलिस स्टेशन हैं और पिछले 10 महीने में हमारे पास 18,000 से ज़्यादा कंप्लेंट साइबर फ्रॉड की आ चुकी है। इनमें भारत सरकार द्वारा एक नेशनल साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल 1930 शुरू किया है। मैं फिर से आपको बताना चाहूँगा 1930 शुरू किया है, जिसपे अगर कोई भी कंप्लेनेंट अगर अपनी दरखास्त लिखता है तो जो भी फ्रॉडस्टर के बैंक के खाते में फ्रॉड के संदर्भ में वो पैसे जाते हैं उसी टाइम फ्रीज होते हैं। और हरियाणा सरकार ने इसको एक मुहिम को और आगे करते हुए जो भी फ्रॉडस्टर के नंबर हैं वो पूरे प्रदेश भर में 27,800 के करीब है और गुरुग्राम जिले में 7142 हैं। वो सारे के सारे जितने अभी हम और नंबर छांटेंगे वो अभी डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकॉम के सहायता से सारे ब्लॉक करेंगे। एवं जो ये नंबर इशू कर रहे हैं, जो भी पीओएस या सिम कार्ड कियोस्क वाले इशू कर रहे हैं, उनके खिलाफ भी कड़ी से कड़ी सजा ले रहे हैं। अभी मैं आपसे यही साझा करूँ। किस तरीके के अपराध में जो है ये नंबर इस्तेमाल किए जाते हैं और मिलेंगे और कब तक जो है ये ब्लॉक कर दिया जाएगा? साइबर क्राइम जो ज़्यादातर गुड़गांव में हो रहा है वो कुछ एक तो बैंक फ्रॉड सबसे ज़्यादा यहाँ पे हो रहा है। एक पहचान कौन करके सबसे ज़्यादा साइबर फ्रॉड है, जिसमें कोई आपके रिश्तेदार या सहेली संबंधी बन के आपसे पैसे लेते हैं, या फिर चाइनीज साइबर खून जो कम दरों में ब्याज का आपको झांसा दे के आपसे आपकी अश्लील फोटोज या वीडियो वायरल करते हैं, या फिर सेक्सटॉर्शन का भी एक बड़ा रैकेट चल रहा है। उन्हीं ये सारे के सारे साइबर क्राइम्स हमारे यहाँ बढ़ रहे हैं और हम अभी से कार्रवाई इसमें शुरू हो गई है और जल्दी से जल्दी ये 27,800 नंबर जो हैं प्रदेश भर में जल्दी ही ब्लॉक किए जाएंगे।
आपसे यही कहना चाहूँगा कि गुरुग्राम जिले में अभी 4 साइबर पुलिस स्टेशन हैं और पिछले 10 महीने में हमारे पास 18,000 से ज़्यादा कंप्लेंट साइबर फ्रॉड की आ चुकी है। इनमें भारत सरकार द्वारा एक नेशनल साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल 1930 शुरू किया है। मैं फिर से आपको बताना चाहूँगा 1930 शुरू किया है, जिसपे अगर कोई भी कंप्लेनेंट अगर अपनी दरखास्त लिखता है तो जो भी फ्रॉडस्टर के बैंक के खाते में फ्रॉड के संदर्भ में वो पैसे जाते हैं उसी टाइम फ्रीज होते हैं। और हरियाणा सरकार ने इसको एक मुहिम को और आगे करते हुए जो भी फ्रॉडस्टर के नंबर हैं वो पूरे प्रदेश भर में 27,800 के करीब हैं और गुरुग्राम जिले में 7142 हैं। वो सारे के सारे जितने अभी हम और नंबर छांटेंगे वो अभी डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकॉम के सहायता से सारे ब्लॉक करेंगे। एवं जो ये नंबर इशू कर रहे हैं, जो भी पीओएस या एक सिम कार्ड कियोस्क वाले इशू कर रहे हैं, उनके खिलाफ भी कड़ी से कड़ी सजा ले रहे हैं। अभी मैं आपसे यही समझा किस तरीके के अपराध में जो है ये नंबर इस्तेमाल किए जाते थे और मिलेंगे और कब तक जो है ये ब्लॉक कर दिया जाएगा? साइबर क्राइम जो ज़्यादातर गुड़गांव में हो रहा है वो कुछ एक तो बैंक फ्रॉड सबसे ज़्यादा यहाँ पे हो रहा है। एक पहचान कौन करके सबसे ज़्यादा साइबर फ्रॉड है, जिसमें कोई आपके रिश्तेदार या सहेली संबंधी बन के आपसे पैसे लेते हैं, या फिर चाइनीज साइबर लोन जो कम दरों में ब्याज का आपको झांसा दे के आपसे आपके अश्लील फोटोज या वीडियो वायरल करते हैं, या फिर सेक्सटॉर्शन का भी एक बड़ा रैकेट चल रहा है। उन्हीं ये सारे के सारे साइबर क्राइम्स हमारे यहाँ बढ़ रहे हैं और हम अभी से कार्रवाई इसमें शुरू हो गई है और जल्दी से जल्दी ये 27,800 नंबर जो है प्रदेश भर में जल्दी ही ब्लॉक किए जाएंगे। मैं आपसे यही कहना चाहूँगा कि गुरुग्राम जिले में अभी 4 साइबर पुलिस स्टेशन हैं और पिछले 10 महीने में हमारे पास 18,000 से ज़्यादा कंप्लेंट साइबर फ्रॉड की आ चुकी है। इनमें भारत सरकार द्वारा एक नेशनल साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल 1930 शुरू किया है। मैं फिर से आपको बताना चाहूँगा 1930 शुरू किया है, जिसपे अगर कोई भी कंप्लेनेंट अगर अपनी दरखास्त लिखता है तो जो भी फ्रॉडस्टर के बैंक के खाते में फ्रॉड के संदर्भ में वो पैसे जाते हैं उसी टाइम फ्रीज होते हैं। और हरियाणा सरकार ने इसको एक मुहिम को और आगे करते हुए जो भी फ्रॉडस्टर के नंबर हैं वो पूरे प्रदेश भर में 27,800 के करीब हैं और गुरुग्राम जिले में 7142 हैं। वो सारे के सारे जितने अभी हम और नंबर छांटेंगे वो अभी डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकॉम के सहायता से सारे ब्लॉक करेंगे। एवं जो ये नंबर इशू कर रहे हैं, जो भी पीओएस या एक सिम कार्ड कियोस्क वाले इशू कर रहे हैं, उनके खिलाफ भी कड़ी से कड़ी सजा ले रहे हैं। अभी मैं आपसे यही समझा किस तरीके के अपराध में जो है ये नंबर इस्तेमाल किए जाते थे और मिलेंगे और कब तक जो है ये ब्लॉक कर दिया जाएगा? साइबर क्राइम जो ज़्यादातर गुड़गांव में हो रहा है वो कुछ एक तो बैंक फ्रॉड सबसे ज़्यादा यहाँ पे हो रहा है। एक पहचान कौन करके सबसे ज़्यादा साइबर फ्रॉड है, जिसमें कोई आपके रिश्तेदार या सहेली संबंधी बन के आपसे पैसे लेते हैं, या फिर चाइनीज साइबर लोन जो कम दरों में ब्याज का आपको झांसा दे के आपसे आपके अश्लील फोटोज या वीडियो वायरल करते हैं, या फिर सेक्सटॉर्शन का भी एक बड़ा रैकेट चल रहा है। उन्हीं ये सारे के सारे साइबर क्राइम्स हमारे यहाँ बढ़ रहे हैं और हम अभी से कार्रवाई इसमें शुरू हो गई है और जल्दी से जल्दी ये 27,800 नंबर जो है प्रदेश भर में जल्दी ही ब्लॉक किए जाएंगे।
आपसे यही कहना चाहूँगा कि गुरुग्राम जिले में अभी 4 साइबर पुलिस स्टेशन हैं और पिछले 10 महीने में हमारे पास 18,000 से ज़्यादा कंप्लेंट साइबर फ्रॉड की आ चुकी है। इनमें भारत सरकार द्वारा एक नेशनल साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल 1930 शुरू किया है। मैं फिर से आपको बताना चाहूँगा 1930 शुरू किया है, जिसपे अगर कोई भी कंप्लेनेंट अगर अपनी दरखास्त लिखता है तो जो भी फ्रॉडस्टर के बैंक के खाते में फ्रॉड के संदर्भ में वो पैसे जाते हैं उसी टाइम फ्रीज होते हैं। और हरियाणा सरकार ने इसको एक मुहिम को और आगे करते हुए जो भी फ्रॉडस्टर के नंबर हैं वो पूरे प्रदेश भर में 27,800 के करीब है और गुरुग्राम जिले में 7142 हैं। वो सारे के सारे जितने अभी हम और नंबर छांटेंगे वो अभी डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकॉम के सहायता से सारे ब्लॉक करेंगे एवं जो ये नंबर इशू कर रहे हैं जो भी पीओएस या सिम कार्ड कियोस्क वाले इशू कर रहे हैं उनके खिलाफ भी कड़ी से कड़ी सजा ले रहे हैं। अभी मैं आपसे यही समझा किस तरीके के अपराध में जो है ये नंबर इस्तेमाल किए जाते थे और मिलेंगे और कब तक जो है ये ब्लॉक कर दिया जाएगा। साइबर क्राइम जो ज़्यादातर गुड़गांव में हो रहा है वो कुछ एक तो बैंक फ्रॉड सबसे ज़्यादा यहाँ पे हो रहा है। एक पहचान कौन करके सबसे ज़्यादा साइबर फ्रॉड है जिसमें कोई आपके रिश्तेदार या सहेली संबंधी बन के आपसे पैसे लेते हैं, या फिर चाइनीज साइबर खून जो कम दरों में ब्याज का आपको झांसा दे के आपसे आपकी अश्लील फोटोज या वीडियो वायरल करते हैं, या फिर सेक्सटॉर्शन का भी एक बड़ा रैकेट चल रहा है। उन्हीं ये सारे के सारे साइबर क्राइम्स हमारे यहाँ बढ़ रहे हैं और हम अभी से कार्रवाई इसमें शुरू हो गई है और जल्दी से जल्दी ये 27,800 नंबर जो है प्रदेश भर में जल्दी ही ब्लॉक किए जाएंगे। मैं आपसे यही कहना चाहूँगा कि गुरुग्राम जिले में अभी 4 साइबर पुलिस स्टेशन हैं और पिछले 10 महीने में हमारे पास 18,000 से ज़्यादा कंप्लेंट साइबर फ्रॉड की आ चुकी है। इनमें भारत सरकार द्वारा एक नेशनल साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल 1930 शुरू किया है। मैं फिर से आपको बताना चाहूँगा 1930 शुरू किया है, जिसपे अगर कोई भी कंप्लेनेंट अगर अपनी दरखास्त लिखता है तो जो भी फ्रॉडस्टर के बैंक के खाते में फ्रॉड के संदर्भ में वो पैसे जाते हैं उसी टाइम फ्रीज होते हैं। और हरियाणा सरकार ने इसको एक मुहिम को और आगे करते हुए जो भी फ्रॉडस्टर के नंबर हैं वो पूरे प्रदेश भर में 27,800 के करीब है और गुरुग्राम जिले में 7142 हैं। वो सारे के सारे जितने अभी हम और नंबर छांटेंगे वो अभी डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकॉम के सहायता से सारे ब्लॉक करेंगे एवं जो ये नंबर इशू कर रहे हैं जो भी पीओएस या सिम कार्ड कियोस्क वाले इशू कर रहे हैं उनके खिलाफ भी कड़ी से कड़ी सजा ले रहे हैं। अभी मैं आपसे यही समझा किस तरीके के अपराध में जो है ये नंबर इस्तेमाल किए जाते थे और मिलेंगे और कब तक जो है ये ब्लॉक कर दिया जाएगा। साइबर क्राइम जो ज़्यादातर गुड़गांव में हो रहा है वो कुछ एक तो बैंक फ्रॉड सबसे ज़्यादा यहाँ पे हो रहा है। एक पहचान कौन करके सबसे ज़्यादा साइबर फ्रॉड है जिसमें कोई आपके रिश्तेदार या सहेली संबंधी बन के आपसे पैसे लेते हैं, या फिर चाइनीज साइबर खून जो कम दरों में ब्याज का आपको झांसा दे के आपसे आपकी अश्लील फोटोज या वीडियो वायरल करते हैं, या फिर सेक्सटॉर्शन का भी एक बड़ा रैकेट चल रहा है। उन्हीं ये सारे के सारे साइबर क्राइम्स हमारे यहाँ बढ़ रहे हैं और हम अभी से कार्रवाई इसमें शुरू हो गई है और जल्दी से जल्दी ये 27,800 नंबर जो है प्रदेश भर में जल्दी ही ब्लॉक किए जाएंगे।
आपसे यही कहना चाहूँगा कि गुरुग्राम जिले में अभी 4 साइबर पुलिस स्टेशन हैं और पिछले 10 महीने में हमारे पास 18,000 से ज़्यादा कंप्लेंट साइबर फ्रॉड की आ चुकी है। इनमें भारत सरकार द्वारा एक नेशनल साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल 1930 शुरू किया है। मैं फिर से आपको बताना चाहूँगा 1930 शुरू किया है, जिसपे अगर कोई भी कंप्लेनेंट अगर अपनी दरखास्त लिखता है तो जो भी फ्रॉडस्टर के बैंक के खाते में फ्रॉड के संदर्भ में वो पैसे जाते हैं उसी टाइम फ्रीज होते हैं। और हरियाणा सरकार ने इसको एक मुहिम को और आगे करते हुए जो भी फ्रॉडस्टर के नंबर हैं वो पूरे प्रदेश भर में 27,800 के करीब है और गुरुग्राम जिले में 7142 हैं। वो सारे के सारे जितने अभी हम और नंबर छांटेंगे वो अभी डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकॉम के सहायता से सारे ब्लॉक करेंगे एवं जो ये नंबर इशू कर रहे हैं, जो भी पीओएस या सिम कार्ड कियोस्क वाले इशू कर रहे हैं, उनके खिलाफ भी कड़ी से कड़ी सजा ले रहे हैं। अभी मैं आपसे यही समझ किस तरीके के अपराध में जो है ये नंबर इस्तेमाल किए जाते हैं और मिलेंगे और कब तक जो है ये ब्लॉक कर दिया जाएगा। साइबर क्राइम जो ज़्यादातर गुड़गांव में हो रहा है वो कुछ एक तो बैंक फ्रॉड सबसे ज़्यादा यहाँ पे हो रहा है। एक पहचान कौन करके सबसे ज़्यादा साइबर फ्रॉड है, जिसमें कोई आपके रिश्तेदार या सहेली संबंधी बन के आपसे पैसे लेते हैं, या फिर चाइनीज साइबर लोन जो कम दरों में ब्याज का आपको झांसा दे के आपसे आपके अश्लील फोटोज या वीडियो वायरल करते हैं, या फिर सेक्सटॉर्शन का भी बड़ा रैकेट चल रहा है। उन्हीं ये सारे के सारे साइबर क्राइम्स हमारे यहाँ घट रहे हैं और हम अभी से कार्रवाई इसमें शुरू हो गई है और जल्दी से जल्दी ये 27,800 नंबर जो है प्रदेश भर में जल्दी ही ब्लॉक किए जाएंगे। मैं आपसे यही कहना चाहूँगा कि गुरुग्राम जिले में अभी 4 साइबर पुलिस स्टेशन हैं और पिछले 10 महीने में हमारे पास 18,000 से ज़्यादा कंप्लेंट साइबर फ्रॉड की आ चुकी है।